अपने बड़ों को कोई नाम से बुलाते, ऐसे ही पति का सम्मान था कि नाम से नहीं बुलाते थे डायरेक्ट। यही कारण मान लो, ज्यादा प्रपंच में मत पढ़ो, लेकिन सम्मान हम जिसका करते हैं उसको हमको संबोधन करते हैं, हम उसका सीधे नाम नहीं लेते हैं। अपने गुरु का, अपने माता पिता का, बड़े भाई का, बड़े बंधुओं का। इसी प्रकार पति का सम्मान हो तो नाम नहीं लोगे और ना हो तो कछु भी बुलाते। अब फिर भी माता कुछ ना कुछ नाम तो रख ही देती है, रख देती है ना। तो सीता जी ने क्या नाम रखा था भगवान का? करुणा निधान। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि पहले तो सबके सामने पति पत्नी बात करते नहीं थे, एकांत में वार्तालाप होती थी, तो एकांत में नाम लेती थी, किसी को नहीं पता था मैया क्या कहकर भगवान को बुलाती हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने कहा तो ये गुप्त बात तो राम और मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं। तो करुणा निधान कहा था, मैया को विश्वास हुआ भगवान ने ही भेजा है, और विश्वास दिलाया माँ हम मेरे जैसे अनेकों वानरों की सेना भगवान के पास है, पूरी लंका को जीत कर रावण का वध करके शीघ्र ही भगवान तुमको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी जब सामने आए हैं तो इतने से बंदर बन के आए हैं। अब मैया कहने लगे इतने से बंदर, तो एक बंदरों की सेना लेके हैं ये विश्व विजेता रावण को भगवान जीतेंगे? तो बोले हनुमान ये बताओ सब तुम्हारी तरह? हाँ मैया मेरी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ मैया मेरी तरह है। तब मैया सोचने लगी कि इतने बंदरों को लेकर कैसे जीतेंगे। हनुमान जी समझ गए, अरे मैया चिंता की बात तो नकली वाला है, असली वाला हम दिखाते हैं। फिर वही रूप दिखाया, सुनता भय पर्वताकारा, जो रूप जामवंत जी के सामने प्रकट किया। ओ मैया ने देखा, मैया को भरोसा हो गया, हाँ हाँ भैया नीचे आजा, अभी कोई देख लेगा। और जैसे ही देखा विश्वास हो गया, कहा है हनुमान तुम्हारे प्रभु बड़े दयालु हैं। बोले हाँ माँ मैया भगवान बड़े दयालु हैं। दयालु है तो फिर वे दयालु प्रभु मुझे मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए? अभी तक अपनी सीता को लेकर भगवान क्यों नहीं आए? अभी तक उनको सीता का दुख समझ नहीं आ रहा है। तो हनुमान ने बड़ी सुंदर बात कही, माँ चिंता मत की, जनी जननी मानो जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आपके हृदय में जितना प्रभु के लिए प्रेम है उससे दुगना प्रेम प्रभु को आपसे है। भगवान एक दिन मुझसे कह रहे थे कि हनुमान सीता के बिना कमल की पंखुड़ियां मुझे बाण की तरह चुभती हैं, सुगंधित वायु बहती हुई मुझे सर्प की फुंकार की तरह लगती है, ये बारिश की बूंदें मुझे अग्नि की वर्षा के समान लगती है। जहाँ सीता नहीं है वहाँ मुझे संसार का हर सुख दुख ही समान लगता है। अब ये बात भगवान ने नहीं कही थी, लेकिन हनुमान जी बुद्धि के दाता है। हनुमान जी ने अपनी तरफ से ये बात कही। वार्तालाप ऐसी होनी चाहिए दो लोगों के बारे में कि व्यक्ति का आपस में प्रेम बढ़े, और जाकर किसी के बारे में ऐसी चर्चा कर दो कि बना बनाया प्रेम बिगड़ जाए। हनुमान जी ने मैया को समझाया, चिंता मत कीजिए, भगवान शीघ्र आप कहो तो अभी अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं। मैया ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही रस सदा रघुनायक छो। भगवान सदा तुम पर कृपा करें, और भगवान से कहो कि अगर 1 मास के भीतर भगवान मुझे लेने नहीं आए तो सीता को फिर जीवित नहीं पाएंगे। मैया ने स्पष्ट कह दिया, वचन दिया हनुमान जी ने, शीघ्र से शीघ्र भगवान आकर आपको इस रावण की लंका से तुरंत लेकर जाएंगे। मैया के सामने बैठे, और भैया बच्चा कहीं पर भी किसी प्रकार घूमता रहे, लेकिन माँ की गोद में आकर तो भूख लग ही जाती है। अब हनुमान जी को भूख लग गई तो मैया से कहने लगे, माँ मुझे भूख लगी है, जब से चला हूँ ना किसी ने खाना पूछा ना पीना पूछा। अरे हनुमान इस वाटिका में बहुत सारे फल हैं, चुपचाप खाओ और अपनी यात्रा पर निकल जाओ, किसी से बोलना नहीं। ठीक है माँ। और हनुमान जी जाकर फल खाने लगे। पहले तो पेट भर के फल खाए और सोचा कि भगवान की बची हुई आज्ञा भी तो पूरी करनी है, तो खाए। खाने के साथ साथ जिस वृक्ष के फल खा लेते उसको उखाड़ के फेंक देते। बंदरों की आदत होती है, ये स्वभाव है बंदर का, जिसका खाएगा उसी को काटेगा, ये बंदर का स्वभाव है। फल खाए, वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए। तो बगीचे के माली, बगीचे के रक्षक का युद्ध हुआ, जिनमें हमारे ते में हमारा, जिन्होंने भी लड़ने आए सबको हनुमान जी ने पछाड़ दिया है। कथा शीघ्र शीघ्र ले जाएगा, रावण मारना ना राज तिलक भी होना। फिर जब रावण तक सूचना पहुंची,
भयंकर वानर ने आक्रमण कर दिया है वन में, तो अक्षय कुमार को भेजा। बड़ा बेटा है रावण का अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को एक मुट्ठी के प्रहार से ही हनुमान जी ने गोद मार डाला। और अक्षय कुमार को आते ही क्यों मारा है, इसका भी कारण है। अभी कथा के प्रारंभ में, सुंदरकांड के प्रारंभ में अंगद कह रहे हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, कछु संशय पर फिरती वारा। लौटने की गारंटी नहीं है आऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरुजी के विद्यालय में पढ़ते थे। मैंने कहा था ना पहले, हमारे गुरुकुल की परंपरा क्या थी, सब बालक एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, चाहे किसी जाति का, वर्ण का, किसी का भी बालक। अंगद और अक्षय कुमार एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे। अंगद अपने स्वभाववश बड़े चंचल थे, तो अक्षय कुमार को जब तब मार दिया करते थे। अब गुरुजी ने सोचा अगर रावण के बेटे को कोई मारेगा तो रावण मुझे मार डालेगा, तो अंगद जी को श्राप दे दिया था, तुम 100 मारोगे अक्षय में, और अक्षय तुम्हें एक घूसा भी मारेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अंगद अगर आते और अगर सामने अक्षय कुमार आता तो अंगद लौटकर नहीं जा पाते। हनुमान जी ने कहा जब तक ये महाराज बैठे हैं तो अंगद तो लंका में आवेंगे ही नहीं, तो सबसे पहले इन्हीं को खत्म करो। तो इसीलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार को स्वाहा किया। सुनकर मेघनाद आया ब्रह्म पास में बांध कर। ऐसा नहीं हनुमान जी ब्रह्म पास से छूट नहीं सकते, परंतु मान रखने के लिए ब्रह्म पास में बंधकर आए हैं। रावण के सामने उपस्थित हुए और रावण को सचेत किया है कि माँ सीता को भगवान को लौटाकर क्षमा मांग लो, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े से बड़ा अपराध तुम्हारा क्षमा कर देंगे, तुम्हें क्षमा करके जीवन दान दे देंगे। लेकिन अहंकार में रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया था, विभीषण जी आए और रावण को नीति बताई कि दूध का वध नहीं किया जाता है, अपयश होगा, लेकिन इसको दंड तो देना पड़ेगा। तो बंदर को सबसे अधिक प्रेम अपनी पूंछ से होता है, पूंछ में आग लगा दो। पूंछ क्या है? पूंछ सम्मान का प्रतीक है। हम सब भी अपनी पूंछ बनाने में तो लगे हैं ना, लोग हमें पूछें, लोग हमें जाने। पूंछ मतलब सम्मान, और पूंछ में आग लगाई है। पूरे नगर का घृत तेल समाप्त हो गया, इतनी लंबी पूंछ हनुमान जी ने बढ़ाई, और जैसे ही आग लगाई उलट पलट सब लंका जा रही। कूद कूद कर पूरी लंका में ऐसे घूमे कि पूरी लंका जलकर राख हो गई, केवल विभीषण जी का घर बचा। और कूद कर समुद्र में पूंछ बुझाकर भगवान हनुमान जी मैया के पास आ गए। तब सीता जी ने पूछा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंस पूछती है मिथिलेश कुमारी। कौन सा जादू भर के लाए हो इसमें, पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तब हनुमान जी ने कहा कि माँ, जो अपनी पूंछ स्वयं बनाने में लगे रहते हैं ना, उनकी पूंछ एक दिन जल ही जाती है। मान कब अपमान में बदल जाए, समाज आज इज्जत कर रहा है, कब तुम्हारा अपमान करने लगे कोई भरोसा नहीं है। जो अपने भरोसे मान बनाने के लिए चलता है, अहंकार के वशीभूत कभी न कभी उसका मान जरूर टूटता है, लेकिन जो भगवान के लिए आगे चलता है। हनुमान जी कहने लगे, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी घर घर पूजा इसलिए तो हो रही है मैया कि हम भगवान की सेवा में लगे हैं। हम भगवान की सेवा ना करते तो बंदर बने फिरते रहते, कौन हमको पूछता। ऐसी सेवा करी हनुमान जी ने कि हनुमान जी ने, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हनुमान का अवतार जब हुआ है तो हनुमान जी ने अपना नाम भी नहीं रखा है। नाम बनाना तो छोड़ो, नाम यश कमाना तो छोड़ो, हनुमान जी का अपना कोई नाम नहीं है। ये तो हनुमान जी के जितने नाम है ना, ये हनुमान जी की उपमाएं हैं। जब इंद्र ने ठोड़ी पर प्रहार किया वज्र का, तो मान है इंद्र का नाम, ठोड़ी पर प्रहार किया तो नाम हो गया हनुमान, उपमा है। बजरंग बली, वज्र के समान अंग है, बलवान है तो नाम हो गया बजरंग बली। महावीर, बड़े वीर है तो नाम हो गया महावीर। रामदूत, राम भक्त, जितने भी नाम उठा के देखो, एक भी हनुमान जी का नाम नहीं है, सब हनुमान जी की उपमाएं, हनुमान जी की विशेषता है। वो हनुमान जी का अवतार है कि हनुमान का अवतार लेकर नाम भी धारण नहीं किया है। नाम कमाना तो छोड़िए, नाम भी नहीं धारण किया, लेस मात्र भी अहंकार में केवल भगवान की सेवा करी। और जो अपना नाम बनाने में नहीं, सेवा करने में ध्यान देता है, उसका नाम तो भगवान गली गली में करवा देते हैं, गाँव गाँव में करवा देते हैं। किसी भी गाँव में पहुँच जाना, राम जी का मंदिर हो ना हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो ना हो, दुर्गा का मंदिर हो ना हो, पर हनुमान जी का मंदिर हर गांव में, हर गली में।
हनुमान जी सब जगह विराजमान, चारों युग प्रताप तुम। और हनुमान जी ने कहा, माँ मैं भगवान को कैसे ये प्रमाणित करूंगा कि आपसे मेरी भेंट हुई है। तो चूड़ामणि उतार, तब तय हुई। चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को प्रदान की है। सारे श्रृंगार तो मैया मार्ग में फेंक आई थी, मस्तक की चूड़ामणि मात्र बाकी थी, उतार कर प्रदान करी। हनुमान जी लौट कर आए हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुरि सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। सभी हनुमान जी को लेकर जय जयकार करते हुए सुग्रीव के पास आए और बताया कि हनुमान जी भगवान का काम कर आए हैं। कंठ से हनुमान जी को भगवान ने लगा लिया है। और अब राम जी ने पूछा, हनुमान मेरी सीता कैसी है? मेरे आते ही मेरे पिता ने तो प्राण त्याग दिए थे, मेरी सीता कैसी है? लंका में जीवित तो है ना? तब हनुमान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, प्राण जाएंगे ही बाट। आपके नाम का पहरा लगा हुआ है, प्राण तो उसके निकले ना जिसको प्राणों का होश हो। मैं तो आपका ध्यान लगाए नेत्र बंद किए बैठी रहती हैं, हृदय में आपकी छवि है और नेत्र के कपाट बंद किए बैठी रहती है, प्राण जाए के ही बात, प्राण कैसे बाहर निकले? लेकिन मैया बड़ी दुखी है, आप शीघ्र कृपा कीजिए। तुरंत भगवान ने सारी सेना को आदेश दिया है, पूरी सेना लेकर भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। यहाँ पर विभीषण जी रावण को अंतिम बार समझाने आए तो रावण ने विभीषण जी को लात मारकर भगा दिया है। रावण क्या है? माया है। विभीषण जीव है। विभीषण भगवान के भक्त प्रारंभ से ही हैं, लेकिन भगवान की शरण में कब तक नहीं गए जब तक रावण ने लात नहीं मारी। हम लोग भी यही करते हैं, जब तक रोटी सड़ नहीं जाएगी गाय को नहीं खिलाएंगे, रोटी बासी हो जाएगी कोई खाने वाला नहीं होगा तब गऊ को खिलाएंगे, बड़े परम भक्त बनेंगे, बड़े महात्मा बनेंगे। जब तक मिठाई सड़ने नहीं लगती है तब तक नौकरों में नहीं बांटेंगे। देखा कि फ्रिज में रखी रखी बदबू देने लग गई है, फफूंदी पड़ने लगी तो बांट देंगे नौकरों में, बड़े पुण्यात्मा बनेंगे। तब तक तो लोभ के कारण रखे रहेंगे सामान को, ऐसे करते हैं। ऐसे ही हम भी इस माया से चिपके ही रहते हैं, ये भाई है, ये बंधु है, ये परिवार है, ये सब कुछ है, और जब तक ये माता ये भाई बंधु तुम्हें दुत्कार नहीं देते, ललकार नहीं देते, फटकार नहीं देते, रावण की तरह लात ये माया जब तक नहीं मारती, हम भी उठकर भगवान के पास नहीं जाते, बैठे रहेंगे यहीं गड़गड़ाते रहेंगे, लेकिन इस लंका को छोड़कर भगवान के समीप नहीं जाते। भैया भगवान के पास इस माया के लात मारने में पहले ही चलेगा। घर में पड़े पड़े बहू बेटा तुम्हें दुत्कारने लगे, तुम्हें फटकारने लगे, उसके पहले है कि पहले ही अपने कल्याण का साधन कर लो, भगवान के भजन में मन लगा लीजिए। दिल टूट जाए और फिर भगवान को अर्पण करो, क्या फायदा? फूल मुरझा जाए फिर भगवान को चढ़ाया जाए, क्या फायदा? फल सड़ जाए फिर ठाकुर जी का भोग लगे, क्या फायदा? खिला हुआ मन हो, खिला हुआ तन हो, खिला हुआ जीवन हो, उसी समय भगवान को अर्पित हो जाना चाहिए। तो ना जीवन कभी मुरझाएगा, ना ये जीवन का फल कभी दूषित होगा, ना जीवन में कभी अप्रसन्नता हो। खिले हुए जीवन में उठकर भगवान के समीप चले जाना चाहिए। रावण ने लात मारी तब रावण से मोह भंग हुआ है और विभीषण भगवान के समीप आए। भगवान ने दया जानकर, दीन जानकर, शरणागत कहूँजे चाहे जीन निज अनहित अनुमान, अपना निज जन जानकर विभीषण जी को अपनी शरण में लिया और उसी समय समुद्र के जल का तिलक करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। यहीं पर बात निश्चिंत हो गई कि अब राजा विभीषण हो चुके, अब रावण के साम्राज्य का अंत हो चुका है। समुद्र तट पर जाकर समुद्र से प्रार्थना करी मार्ग दे, लेकिन समुद्र ने जब मार्ग नहीं दिया है 3 दिन तक भगवान ने प्रतीक्षा करी। विनय न मान जल जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना प्रीति। अगर सम्मान बना के रखना तो थोड़ा भय भी दिखा के रखना पड़ेगा, स्वाभिमान भी दिखा के रखना पड़ेगा। जब नहीं दिया तब हम राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है, पूरे समुद्र को सुखा डाला, तब समुद्र निकले हैं। और ये जो चौपाई है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कई लोग इसका बड़ा प्रपंच बनाते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गवार नारी को ताड़ना देना चाहिए। देखो पहली बात तो ये बात कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है। कौन कह रहा है? समुद्र। जो बिना पटाई के खुद नहीं माना वो सोचता दूसरे भी इसी तरह मानेंगे।
है ना। तो ये बात समुद्र ने कही है, अपना जैसा सबको जहन कर। ये कोई आदर्शवादी बात नहीं है, अपने जैसा ही लोग सबको समझते हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु पुल बांधिए। नल नील के माध्यम से राम सेतु का निर्माण हुआ है, लंका पर चढ़ाई हुई है। समस्त लंका के राक्षस और भगवान की सेना के वीरों का भयंकर युद्ध हुआ है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जल्दी मार देंगे रावण, है ना। अब का कथा सुनिए, अब तो युद्ध ही रह गया। युद्ध तो हमारे जीवन में ऐसे चल रहा है, उसकी क्या वृत्तांत सुनना। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर जीवन दान दिया है। यहाँ पर ना लक्ष्मण जी को कोई बाण लगा, ना शक्ति लगी, केवल हनुमान जी की महिमा उजागर करने के लिए भगवान ने ये लीला करी है। हनुमान जी का समर्पण दिखाने के लिए लीला करी है। मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण को जगाया, उसका भी वध हुआ है। समस्त जब बड़े बड़े बलशाली सहायक मारे गए हैं, तब अंत में रावण युद्ध करने आया है। रावण के साथ 3 दिन तक युद्ध हुआ है, भयंकर घोर युद्ध हुआ। माया के द्वारा अनेक रूप बना बनाकर रावण भगवान से युद्ध करने आता है, और भगवान भी सब प्रकार से उस माया का खंडन करते हुए रावण का वध करने का प्रयास करते हैं, परंतु रावण है कि मरता ही नहीं। तब विभीषण ही बताते हैं कि इसके नाभि में अमृत का निवास है, महाराज जब तक अमृत नहीं सूखेगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। एक साथ भगवान ने 31 बाण छोड़े, 10 से 10 सिर कटे, 10 से 10 हाथ कटे, और 10 से समस्त 20 भुजाएं, 10 शीश कटे हैं, और एक 31वें बाण से नाभि में जाकर जब लगा अमृत सूखा, रावण की मृत्यु हो गई है। आकाश से देवताओं ने जय जयकार कर दिया, बोले राजा रामचंद्र की जब खत्म हो गया ना रावण, रावण को भगवान मारते रहेंगे, हमें कितनी देर लगेगी। रावण का वध हुआ, संसार से अत्याचार का अंत हुआ है। यहाँ विभीषण जी का राज तिलक पहले ही भगवान करा चुके थे। समस्त सेना नतमस्तक हो गई, पूरी लंका नतमस्तक हो गई। विभीषण जी ने साथ सम्मान माँ सीता जी को भगवान के पास सुसज्जित करके विमान रथ में बिठाकर पहुँचाया है। कई लोग कहते हैं भगवान ने परीक्षा ली, परीक्षा कुछ नहीं ली थी। जो छाया सीता थी उनको अग्नि में पुनः प्रवेश कराकर असली सीता को भगवान ने पुनः प्राप्त किया है, और सीता सहित तो पुष्पक विमान में बैठकर भगवान अयोध्या की तरफ चलने लगे। अब जैसे भगवान जाने लगे तो सारे वानर रोने लगे, प्रभु आप जा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, तुम सबको लेके जाऊंगा। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि इसमें जितने भी यात्री आकर बैठ जाए एक सीट खाली रहती थी। ऐसा दिव्य ये विमान था, और ऐसे दिव्य विमान में समस्त अंगद है, सुग्रीव हैं, जामवंत जी, हनुमान जी हैं, सबको लेकर भगवान अयोध्या की ओर चले हैं। अयोध्या से वहाँ समुद्र तट से दंडकारण्य आए, दंडकारण्य से पंचवटी आए, पंचवटी से चित्रकूट आए, चित्रकूट से भगवान प्रयागराज आए हैं। प्रयागराज से हनुमान जी को कहा है कि जाकर अयोध्या में भरत को सूचना दे दो, क्योंकि अभी केवल 1 दिन बाकी शेष है, और यहाँ भरत जी चिता बनाए खड़े हुए हैं। 1 दिन भी विलंब भगवान कर देंगे, चिता पर जाकर बैठ जाऊंगा। चिता बनाए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। हनुमान जी गए हैं, जाकर सूचना दे दी है भैया भगवान आने वाले हैं। और जैसे ही पता चला भगवान आने वाले हैं, पूरे नगर में ढोल लेकर भरत जी खुद बजा बजा कर सूचना देने लगे, मेरे भैया आ रहे हैं, मेरे भैया आ रहे हैं। सारे नगरवासी भगवान के स्वागत के लिए अपने अपने घरों में लौटे, अपने अपने घरों को साफ स्वच्छ करके दीप जला जलाकर अपने अपने द्वार पर रंगोलियाँ सुंदर सुंदर आरती वंदनवार सजाकर भगवान के स्वागत के लिए वनवासी खड़े हो गए। तो आइए भगवान का हम स्वागत करें। अयोध्या में भगवान आए, सबसे पहले भैया भरत के पास पहुँचे। भरत भैया को कंठ से लगाया, दोनों की दशा देखी है, पहचान में नहीं आ रहा है इनमें राम कौन है और भरत कौन है। बिल्कुल एक जैसा स्वरूप हो गया है 14 वर्ष की तपस्या के बाद। चारों भैया मिलकर माताओं को प्रणाम करने गए। सबसे पहले भगवान ने
सबसे पहले भगवान ने मैया कैकेयी को प्रणाम किया है और फिर अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ कैकेयी आज बड़ी संकोच में हो गई। इतना कष्ट देने के बाद भी राम ने मुझे सम्मान देना नहीं छोड़ा। मेरे सगे पुत्र ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया, लेकिन राम कितने सरल हैं, अभी तक राम ने मेरे प्रति सम्मान नहीं छोड़ा। गुरुदेव ने सबको आज्ञा दी है, आज ही राज तिलक होगा, अब विलंब नहीं होगा। तुरंत सबने तैयारियां प्रारंभ की। तीर्थों का जल एकत्रित होने लगा। सुंदर पात्र में बिठाकर राम जी ने पहले भरत जी को स्नान कराया। अपने ही सुंदर हाथों से भरत भैया की जटाएं खोली हैं। सुंदर स्नान मन कर तीनों भाइयों को भगवान ने नहलाया है, श्रृंगार करवाया है। अंत में भगवान विराजमान हुए। समस्त तीर्थों के और समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक हुआ है। मंत्रों का उच्चार होने लगा है। सुंदर कनक सिंहासन पर सीताराम जी विराजमान हुए हैं और सर्वप्रथम तिलक दिया है गुरु वशिष्ठ जी ने। बोले रामचंद्र भगवान की हमारे जो भाई आप सबके गुरुजी हैं उमरेठ के, हमारे बाबूजी आगे आए। हमारे यजमान मुख्य यजमान तथा के खंडेलवाल परिवार से बाबूजी हैं, भैया जी हैं, सब लोग आए। ठाकुर जी का तिलक करें, दीप जलाकर और भगवान का तिलक करके भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात समस्त श्रद्धावान श्री महावीर मंदिर समिति के समितिगण सभी कार्यकर्तागण आकर भगवान का तिलक करेंगे, पूजन करें। हमारे मध्य खड़े हमारे बड़े भैया ब्रजेश जी, आदर्श पंडित जी, सबसे पहले भैया ब्राह्मण देव तिलक करें, उसके पश्चात सभी पारिवारिक जन तिलक करें। और आइए हम सब मंगल बधाई गाते हैं। ठाकुर जी का आगमन हुआ है, सब लोग आज तिलक करेंगे बड़े हर्ष सम्मान के साथ। हमारे उमरेठ में भी राजा रामचंद्र विराजमान होकर हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। दाई गदाई भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हमारे समस्त यज्ञ के यजमान भी यहाँ उपस्थित हैं। अपनी अपने धर्म पत्नियों के साथ आगे आकर ठाकुर जी का राज तिलक करें, भगवान के चरणों का पूजन करें। और सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए गुरुजी ऐसा बोलते आए हैं रघुनंदन, आए हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, शरण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, शरण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। हाँ, सरकारी सेवा करते हुए
विचार